तुम मत देखो सीन में रो रो के हरे कृष्णा। और उनका ये देख के हम लोग को affect- वे छोटे बच्चे लोग भी देख रहे थे, उनको आंख में आंसू आ रहे थे। जो भी मूवी देख रहा था उसके आंखों में आंसू ही रहेंगे। हाँ मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोई। मालूम पड़ा ना कैसे संभाजी महाराज अभी तक नहीं मालूम थे, वो पढ़ाई में पढ़ते थे ये, पर फिल्म देखकर सोल जो पकड़ा है संभाजी का वो बहुत ही बढ़िया। जो था ना वो सबको रोना आ गया। पर अगर वो आज नहीं रहते तो हम लोग सेफ नहीं रहते। ये रो रहा है। मूवी में तो लास्ट सीन के बारे में क्या बोलना चाहोगे, जिनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था उनको, उनके नापे नापे। औरंगजेब को मराठों ने करना चाहिए। अच्छा, कम वैसे भी संताजी धनाजी घोरपड़े ने उनको वो सीन करके दिया है बाद में। अच्छा। मारा नहीं था। अरे सुनो, मैं तो कितना रो रही हूँ मालूम है ये सीन देख के। मैं इतना रोई हूँ मेरी लाइफ में। मेरी लड़की मुझे बोल रही है मम्मी तू मत देखो सीन में रो रो के हरे कृष्णा बोल रही हूँ। मैंने मेरी लाइफ में कभी ऐसा सीन नहीं देखा। मैं देख के प्रे कर रही हूँ गॉड को कि तू उसको शक्ति दे, तू उसको हिम्मत दे। वो जितना बोल रहे हैं ना तू हिम्मत दे उसको। और देवी शक्ति उसके साथ थी, उसकी वाइफ की वाइफ्स उसके साथ थी, उसकी वाइफ की प्रे उसके साथ थी। अच्छा। और आपको देख के ऐसा लग रहा है आपकी आंखें बहुत नम लग रही, रोए आप? मैं बहुत रोई हूँ। मैं सत्य के लिए रोनी हूँ। ऐसा संभाजी और पैदा होना चाहिए। ऐसा संभाजी होगा, वो अभी तक जीवंत है। मूवी में एक सीन बताया गया है जिनके जो उनके साले साहब है उनको धोखा देते, तो क्या बोलना धोखा चाहोगे? देते हैं, धोखा देते हाँ, हैं। ऐसे धोखेबाज को अपने परिवार में कभी पैदा नहीं होना चाहिए। ऐसे धोखेबाज लोग जो सामने अलग रहते और पीछे को दुश्मन के साथ मिले हुए होते हैं, ऐसे धोखेबाज कभी अपने परिवार में जन्म नहीं लेना चाहिए। ऐसा मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ। जिसकी वजह से इतना दुख मिले ऐसे दुश्मन को भगवान लंबे रखे अपने से। समझो उन्होंने धोखा नहीं दिया रहता तो आज भारत का नक्शा कैसे दिखता था आपको? आज भारत एक्चुअली होना चाहिए, ये जिंदगी है, ये ऐसा होगा तभी लाइफ में पता चलेगा कि लोग मुंह पे कैसे रहते हैं और पीछे कैसे रहते हैं। हमारे जो हिस्ट्री में बताया नहीं जाता कि संभाजी राजे कैसे थे, क्योंकि जो अपने मुगल रहते हैं उनके बारे में सब हिस्ट्री दिया जाता है। हमारे संभाजी महाराज के ऊपर क्यों नहीं हिस्ट्री मतलब बताया जाते, बच्चे लोग को पढ़ाते क्यों नहीं? नहीं थी, स्टोरी थी। नहीं है। बच्चे लोग को पढ़ाया नहीं जाता है ना। नहीं है, 4th और 5th स्टैंडर्ड में है। इतिहास है, इतिहास है। नहीं है, इतिहास है। मैंने मेरे लड़की लोग को भी वही बोला कि ये सब स्टोरी हमने भी सब हम स्टैंडर्ड में थे तभी हमने भी सुनी है ये सब स्टोरी। और इससे अपने परिवार को भी नॉलेज मिलता है कि बाबा विश्वास किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनो। मगर इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया जाता है ये सब। हाँ नहीं अभी तो है, अभी के कल्चर में सब अलाउ किया है, सभी स्टोरी किया है। चौथी हाँ। पासून इतिहास आहेच अच्छा। आणि एक नंबर पिक्चर होता, एवढा रडायला आलं ना, एक नंबर। तुमचे डोळे असं रडायसारखं आले? एकदम, हा, रडायसारखं बघून असं एवढं स्ट्रॉंग। मी म्हणते ना संभाजीने एवढं त्याच्यात हे केलंय, शेवटी औरंगजेब त्याच्या धक्क्याने तो मरतो, पण एक नंबर तो त्रास देणारा मरला पण हाँ वही ना। विक्की कौशल का काम कैसे लगा? विकी कौशल को मैं खुद मिलना चाहती हूँ, उसके रोल के बारे में मैं इतना तारीफ करना चाहती हूँ। अमेजिंग, बाप रे बाप, मैं बहुत खुश हूँ उसके रोल के लिए। और अभी मैं यही सोच रही थी मुझे उसको मिलना है, बहुत मैं उसके लिए प्राउड फील कर रही हूँ कि उसको ऐसा रोल मिला। वो बहुत ग्रेटफुल है, उसको ऐसा रोल मिला। इसमें अक्षय खन्ना है जिन्होंने मुगल का काम Negativity, किया, औरंगजेब का काम किया। हाँ। देखिए कुछ गुस्सा है आपको? नहीं मुझे गुस्सा नहीं, वो प्ले रोल था उसका, वो ठीक है। अक्षय कुमार वो उसका प्ले अक्षय रोल खन्ना, था। अक्षय अक्षय, हाँ अक्षय खन्ना उसका प्ले रोल था। ऐसे उसके बारे में नहीं मुझे फिर कुछ भी आप नहीं है। पिक्चर देखने के बाद आपको ऐसा लगा अरे साला मिलता तो एक बार मारता था? नहीं गुस्सा है, लेकिन वो जब पूर्वी काल में जो लोग थे उनके खिलाफ है। जिसने प्ले किया है उसके खिलाफ मुझे कुछ नहीं, लेकिन मैं विक्की को बहुत बहुत ब्लेस भी दे रही हूँ, आशीर्वाद भी दे रही हूँ। और विक्की को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई भी दे रही हूँ, उसने अच्छा प्ले किया। आपको मूवी का स्टोरी लाइन कैसी लगी आपको? हाँ स्टोरी अमेजिंग, उसकी वाइफ का रोल वो भी अमेजिंग, उसकी वाइफ का आशीर्वाद, उसकी प्रे, उनका लव, ये सब
ऐसे हम आज के कल्चर में होना भी चाहिए। अच्छा। अपने हस्बैंड के लिए ऐसा प्रे होना चाहिए। वो जहाँ भी है, बाहर है, किधर भी है, हम वाइफ लोग उनके लिए प्रे कंटिन्यू प्रे करते रहे। जहाँ पे भी जॉब करते हैं वहाँ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी। आउट ऑफ 10 मूवी को, मूवी को आउट ऑफ 10 100% 10, 100%। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू, you, वेलकम। मैंने सर मूवी कैसी लगी आपको? मूवी बहुत अच्छी है। उसमें मूवी के बारे में यानी बहुत ही अच्छी है। ऐसी मूवी हमने या आज तक देखी नहीं। ऐसा है, संभाजी महाराज के ऊपर जो है मूवी होनी ही चाहिए थी। और मैं कहता हूँ जो लक्ष्मण उत्तेकर जी है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हम उनको सैल्यूट करते हैं और मन से अभिनंदन करते हैं। मालूम पड़ा ना कैसे संभाजी महाराज, अभी तक नहीं मालूम थे। वो पढ़ाई में पढ़ते थे ये, पर फिल्म देखकर उसको मालूम पड़ा कैसे संभाजी महाराज थे। हम कैसे महाराष्ट्र में रहना चाहिए, हमेशा किसी को ये झुकना नहीं चाहिए। अच्छा। ऐसा हमको लगा फिल्म देख के। इसको हम डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को हम नमन करते। आपने स्टोरी पढ़ी रहेगी इनकी, और मूवी देखने के बाद आपको कितना डिफरेंस लगा? जे पढ़ाई करी है ना हम, वो शिवाजी महाराज का पढ़ाई करिए, हम संभाजी महाराज को नहीं करिए। तो हम संभाजी का देख के आइए। अच्छा। मैं इस शिवाजी महाराज को ही शिवाजी पढ़ाई। महाराज और संभाजी संभाजी को महाराज नहीं जो ज़्यादा है वो पढ़े। सही है इतिहास। मूवी में कैसा होता है थोड़ा बहुत, देखो मूवी है उसमें ये करना, लेकिन जो सोल है, जो लक्ष्मण उत्तेकर और विकी कौशल ने सोल जो पकड़ा है संभाजी का, वो बहुत ही बढ़िया। अच्छा। बहुत ही बढ़िया सोल पकड़ा है। बाकी सब तो छोटे मोटे स्टेज रहते हैं, समझो ये जो कोरियोग्राफ ये जो रहता है सब वो अलग बात है। लेकिन जो कैरेक्टर जो पकड़ा है संभाजी का, रियल कैरेक्टर ही वैसा था। फियरलेस, ही वॉज द ब्रेव हार्ट, फियरलेस, लायन हार्टेड। अच्छा। देखने के बाद आपको ऐसा लगा कुछ संभाजी महाराज है सामने? हाँ, सवाल ही नहीं। सवाल ही। ऐसे लगता है कि खुद ही वॉज द ब्रेव 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 हार्ट। संभाजी महाराज वॉज द ब्रेव हार्ट। ही वॉज ऑलवेज थिंक ऑफ हार्ट, हमको नॉट द प्रेरणा ब्रेन। मिली है कि ऐसे। हम कैसे रहना चाहिए। बहुत ही कि बढ़िया कितना ही ये मैं ना बहुत जन को पूछा तो उन लोग क्या बोलते हैं कि मैं संभाजी महाराज को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मैं इन लोग मुगल लोग को जानता हूँ। हाँ। ऐसा पढ़ाई में ऐसा क्यों करते हैं जो हाँ, क्या है अलग लोग? इतिहास में नॉर्मली इतिहास की बुक्स में संभाजी महाराज के ऊपर ज़्यादा नहीं है। शिवाजी महाराज थोड़े उनकी हिस्ट्री पढ़ाई जाते हैं, लेकिन संभाजी महाराज का जो पीरियड है आफ्टर डेथ ऑफ शिवाजी महाराज, ही गॉट ओनली 8 years, बराबर है। तो उसकी वजह से उनका ज़्यादा ये आता नहीं है। लेकिन संभाजी महाराज का इतिहास बहुत बड़ा है, जो मराठी सीरियल में दिखाया गया है। जो मराठी पीपल है वो लोग जानते हैं, और वो हम लोग पढ़ते भी है। संभाजी महाराज के ऊपर बहुत सारी किताबें हम लोग पढ़ते हैं। तो और जो नॉन महाराष्ट्रियन लोग हैं उन्हें पता नहीं है संभाजी का इतिहास, और संभाजी का स्वराज्य के लिए योगदान उन्हें पता नहीं है। इस फिल्म से उन्हें संभाजी महाराज का स्वराज्य के लिए योगदान पता चलेगा कि क्या था। मूवी को आउट हम ऑफ महाराष्ट्र है ना, इसलिए अभिमान लगता है कि ये संभाजी और शिवाजी हमारे ही नेता थे। हमको तो अच्छा आउट ऑफ 10 मूवी को, हाँ? आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 स्टार, 10 स्टार। blockbuster movie, and I am very grateful to Lakshman Uttekar ji for directing this movie, and Vicky Kaushal, Rashmika Mandana. थैंक यू सो Thank you so much. मैम मूवी कैसी लगी आपको? मूवी हम लोग को अच्छा लगा। हिंदी निकाला वो भी बहुत बेस्ट हो गया, क्योंकि सबको मराठी भाषा समझता है नहीं है ना। हिंदी निकाल के सब जो जितने भाषा वाले लोग हैं उनको समझ में आएगा हिंदी फिल्म। थोड़ा ये अच्छा काम किया कि हिंदी में निकाला। आपको कैसी लगी मूवी? और ये सुपर हिट पिक्चर लग रहा बहुत है। अच्छी थी। मतलब एंडिंग जो था ना वो सबको रोना आ गया। हाँ, और मतलब बहुत ही क्रूल किया था उनके साथ। हाँ। पर अगर वो आज नहीं रहते तो हम लोग सेफ नहीं नहीं रहते। रहते, उनके ये वजह बात से हम सही। लोग सेफ हैं। सेफ है। आप दोनों को देख के ऐसे आपके आंखों को देख के ऐसा लगा बहुत नाम है आप आंसू। हाँ, हम लोग को ये जो लास्ट शॉट दिखा, क्योंकि हम लोग ने खाली सुना था, आज हम लोग ने देखा कि वो टाइम पे कैसे उनके हाल हुए थे, बराबर ना। ये बच्चों को इसमें सीख मिल गया कि पहले हम लोग, ये आज उनके वजह से हम लोग है अच्छे सेफ है ना। नहीं तो आज ये नहीं रहते थे इतना सेफ। हम लोग बिंदास घूमते फिरते हैं कि नहीं, ये नहीं रहते थे। और इतिहास ये लोग के लिए अच्छा हो गया कि इनको इतिहास इतना पता नहीं था। ये आज ये फिल्म देख के थोड़ा पता चला, क्योंकि खाली शिवाजी का हम लोग ने पिक्चर पर दिखाया था,
लेकिन उनकी स्टोरी है, बच्चे उनके क्या करेंगे बाद में, ये सब अब ये फिल्म से थोड़ा मालूम पड़ा। हाँ हम जितने जन को मैंने पूछा उन लोग सब लोग बोलते हैं कि मैं इसको पहचानता हूँ, मगर गूगल को पहचानता हूँ, सबको पहचानता हूँ, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं पहचानता हूँ। हाँ, तो ऐसा क्या मतलब बच्चे लोग को स्टोरी क्यों नहीं बताई जाती? क्योंकि कोई लोग को इतिहास इतना पता नहीं है। अच्छा, ये इतिहास बुक है ना, खाली हम लोग मराठी लोग को ही ज्यादा इतिहास है, इसलिए इतिहास मालूम है। लेकिन ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है ना, हाँ, उनको इसमें इतिहास हम लोगों को नहीं था, इतिहास नहीं था इनको। सिर्फ हम लोगों को एक क्लास में ही पढ़ाया था कि शिवाजी महाराज करके थे, संभाजी महाराज के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता पता नहीं है। था। ये आज और फिल्म जो से- पहले के ये जो है ना हम लोगों के मम्मी पापा, उन लोगों का हिस्ट्री में यही था। और हम लोगों को भी क्या है कि यूएसए का राजा कौन है ये वगैरह, हाँ। तो हम लोग पढ़ के क्या करेंगे? हम लोगों को तो हम लोगों का ही पता होना चाहिए ना इंडिया का क्या है। नहीं, लेकिन ये हिंदी में पिक्चर निकल के अच्छा हुआ कि सबको ये पता चला कि और इतिहास अगर क्या ये है। जो हिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इनके बारे में बताएंगे ना तो बच्चे भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। पढ़ाई में उनके लिए अच्छा होएगा। मूवी में एक सीन है जिसमें बताया गया कि जो साले साहब है उनको धोखा देते, तो क्या ये अपने लोग ही अपना घात करते हैं। ये इसमें सीख मिला है कि अपने के ऊपर ज्यादा विश्वास मत रखो। हाँ, भले पराई लोग रहेंगे चलेगा, लेकिन वो कभी अपना ऐसा विश्वासघात नहीं करेंगे, अपने थाली में खा के अपने छेद नहीं करेंगे वो लोग। इसलिए ना अपने के ऊपर ज्यादा विश्वास मत करो, ये फिल्म में ही सिखाया है। आप क्या ज- बोलना चाहोगे? वो जो सीन था मतलब वो एक मैसेज जैसे है, अभी जैसे मेरी मम्मी ने बोला, इसलिए पर बहुत बुरा लगा जब उन लोगों ने ऐसा किया। अपने लोगों ने अपना घात किया ना, ये बहुत बुरा लगा हम लोग को। समझो मैडम, उन्होंने धोखा नहीं दिया तो आज भारत का नक्शा किससे दिखता था? नहीं, लेकिन ये अगर नहीं होता तो इतिहास भी नहीं घड़ता। इतिहास इसके वजह से घड़ा है, तो ही पता चला ना इतिहास क्या था। अगर नहीं होएगा तो भी नहीं मालूम पड़ेगा। इससे इतिहास इसके लिए कहते हैं कि जब तक वो स्टोरी रियल नहीं होएगा तो पता ही नहीं चलेगा। और ये राजा फिर क्या करते थे, बराबर ना, उनको भी सीख मिला कि कौन क्या, कौन बुरा है, कौन अपना है। हाँ, इसलिए आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब अभी जैसे इन्होंने बोला वो भी बहुत एक अच्छा है, पर अगर वो सीन शायद नहीं होता तो हिस्ट्री कुछ अलग रहता, पर उसमें मजा नहीं आता जिसमें अभी हम लोगों को पता चला है रियल लाइफ क्या है। और उनके जो साल में था अभी भी हो रहा है, अभी भी अपने धोखा देते ही है। और ये रियल लाइफ मैसेज रहेगा याद रखने के लिए। विकी कौशल का काम कैसे लगा? विकी नहीं, कौशल बहुत सर का मस्त काम काम था। बहुत अच्छा था। मस्त काम था, उन्होंने अच्छा किया। मतलब जैसा लग उन्होंने रहे हो दिखा दिया। वो रियल लग रहे ऐसे। संभाजी का रोल जो उनको सूट हो लोग गया, उनको ही देखेंगे, शिवाजी का संभाजी बेटा ऐसा महाराज लग रहे उसमें। ऐसा हाँ, मतलब देखने के बाद ऐसे लगा खुद ही है। खुद ही शिवाजी है ऐसा लग रहे हो उसमें। मस्त काम किया उसमें उन्होंने। साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी है, उनका हाँ, काम कैसा है? उनका भी बहुत ही अच्छा। हम लोग बहुत उनको अच्छा पुष्पा काम करते हैं। पिक्चर हम भी लोगों ने देखा पुष्पा हमने, भी देखा है, इसलिए ये पुष्पा काम में तो उनको मस्त, उनको सूट हो रहा था। आपको अक्षय खन्ना को देख के कुछ गुस्सा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा गुस्सा मतलब फिल्म में उनका काम ही है ना। हाँ, इसलिए उनको इतना ये नहीं हम लोग को लगा। किया है। किस किस को गुस्सा आया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका काम है, वो काम करना ही पड़ेगा ना उनको। एक्टिंग नहीं करेंगे तो कैसा मालूम पड़ेगा फिल्म में। अच्छा, आउट ऑफ 10 मूवी को हम लोग को 10 देंगे। 10 on 10। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक Thank यू you, ma'am. थैंक यू थैंक यू। अच्छी लगी मूवी आंटी? बहुत बढ़िया लगा। मूवी में जो लास्ट सीन है उसमें जो उनको बहुत हर्ट किया जाता है, मतलब टॉर्चर किया जाता है, तो क्या बोलना चाहोगे देखने के बाद? इतना टॉर्चर करने के बाद भी वो खड़े रहे लास्ट तक, मतलब मुगलों का हौसला हार गया उनके सामने। बहुत अच्छा लग रहा है। आप थिएटर में देखने के बाद अब हमको इतना इमोशनल हो रहा है, जैसा रियल लाइफ में हुआ था उन्होंने कितना दर्द से सहा होगा। बहुत बहुत दर्द है, लेकिन फक्र की बात यह है कि इतना दर्द सह के भी वो डटे रहे लास्ट तक। उनका हौसला बुलंद था लास्ट तक। और उनका ये देख के हम लोग को हमारी क्या बोलते हैं उसको, मतलब हमें ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है कि हम भी ऐसे कुछ कर सकते हैं। आपके आंखों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है आपकी आंखें बहुत नाम है। आपको आंसू आया था देखने में? हाँ, बहुत आया था। वो तो रोई, मैं इतना रोई कि बस रे बस। मतलब इतना सह के भी जो आदमी खड़ा रह सकता है वो कितना बड़ा होगा। मूवी में एक सीन है इसमें बताया कि उनके जो साले साहब उनको टॉर्चर करते थे, क्या बोलना चाहोगे देखने के बाद? अपने लोग अपने लोगों को खींचते हैं, ऊपर आने नहीं देते, साथ नहीं देते हमेशा। और ये आज तक हमेशा होता ही रहा है, आज तक भी देखने को मिलता है। पहले तो हुआ ही, आज तक भी देखने को मिलता है कि अपने ही अपने को धोखा। फंसाते हैं, धोखा देते हैं। समझो उन्होंने धोखा नहीं दिया रहता तो आज भारत का नक्शा कैसे दिखता था? अरे भारत सबसे आगे होता था, मेरा भारत बाहर। थैंक यू। समझो, अरे एक मूवी में ना
मतलब हमें जिसको भी क्वेश्चन पूछता हूँ ना तो सब लोग बोलते हैं कि मैं संभाजी महाराज को जानता नहीं हूँ, मैं मुगल को जानता हूँ। जो हमारे इतिहास है उनको बच्चे लोग को पढ़ाया नहीं जाता है। जो बाकी दूसरे दूसरा होता है, जैसे कि अभी अंग्रेज इधर से इधर इतना साल इतना रहा, इधर हाँ, गया, वो किया, ये इधर से किया। सब राज किया। हाँ, ऐसा ऐसा बताते हैं। मैं अपने महाराज के बारे में क्यों नहीं बताते? जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में दबाया है उन्होंने, क्योंकि वो सुन के भी अगर उनकी वो बातें सुन के भी हमारे बच्चे अगर उनके जैसा थोड़ा भी करते हैं, कि वो अपने लाइफ में कुछ भी करते हैं, तो कोई हम हरा नहीं सकते, अच्छा कोई नहीं हरा सकता। इसके लिए और आगे ना बढ़े, इसके लिए उन्होंने ये सब दबा के रखा है पहले से। जहाँ तक हमारा मानना है कि उन्होंने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया है। अच्छा। विकी कौशल का काम कैसे लगा? बहुत बढ़िया था काम। फर्स्ट टाइम उन्होंने मराठी का वो किरदार किया है, बहुत बढ़िया। मैं तो बोलती हूँ उनका लाइफ का जितना जो उनका फिल्म में जो उन्होंने किरदार किया है ना, उससे सबसे बेस्ट ये है। अच्छा, आउट ऑफ 10 मूवी को? हाँ? आउट ऑफ 10? एक नंबर। थैंक यू। थैंक यू। मूवी में विकी कौशल का काम कैसे लगा? अच्छा और रश्मिका का? मूवी में कौन सा आपको सीन अच्छा लगा क्या? कौन सा वाला? वो जो स्वर्ग का रास्ता खोले वो वाला। लास्ट का सीन देखने के बाद आपको रोना आया? इमोशनल थोड़ा। इमोशनल हुए? मूवी का आउट ऑफ 10 कितना दोगे? एक नंबर। 1 नंबर। थैंक यू सो मच। तो सर मूवी कैसी लगी आपको? एक नंबर बढ़िया पिक्चर था। ऐसा लग रहा था कि हम उधर जाके, ऐसा लग रहा था कि हम जाके उधर लड़ाई करें महाराज के साथ में। मगर क्या है, अभी दुर्भाग्य से हम उस टाइम पे रहना चाहते थे, तो हम भी मुगलों को उस टाइम पे हम खत्म कर देते थे। मूवी में लास्ट के सीन के बारे में क्या बोला जाएगा? जो उनको वो टॉर्चर किया गया एक था। घंटा पूरा थिएटर में माहौल हो गया था, पूरा सुन्न हो गए थे, बहुत जबरदस्त। हम तो थिएटर में देखने के बाद इतना इमोशनल हो रहे, उनके साथ रियल लाइफ में हुआ ये- था, तो उनको कितना दर्द सहा होगा उन्होंने। बहुत दर्द हुआ। अभी छोटे बच्चे लोग भी देख रहे थे, उनको आंख में आंसू आ गए थे। मेरी तो अभी दूसरी बार है पिक्चर देखने की। मैं डबल बच्चों लोग को भी देखने के लिए लेके आया हूँ कि देखो क्या हुआ था उस जमाने में, कैसे रहना है। ये बच्चे लोग ने अभी सीखना चाहिए, इसलिए मैं जानबूझ के बच्चे लोगों को मैं लेके आया हूँ कि देखो क्या हो रहा है आज की दुनिया में, कैसे लोग रह रहे हैं। सब लोगों को विनती है कि आप भी अपने फैमिली में कोई हो तो अपने बच्चे लोगों को दिखाए ये पिक्चर, कि उनको भी मालूम पड़े कि क्या होता है, कैसे होता है, किससे कैसे रहना है। मूवी में एक सीन है उसमें बताया गया कि उनके जो साले साहब है उनको धोखा दे रहे, तो क्या बोलना चाहोगे देखने के बाद? ऐसे साले लोग को तो उधर ही मार दे, वो किसी के नहीं हो सकते। यही तो हमारे मराठी लोग में घर के ही लोग हैं जो दगा करते हैं। अच्छा, समझो उन्होंने धोखा नहीं दिया रहता तो आज भारत का नक्शा कैसे दिखता था? आज भारत कहाँ से कहाँ होता था। हमारे जो इतिहास है जिसमें पढ़ाया जाता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया जाता है, लोगों को मैं जितना पूछता हूँ लोग बोलते हैं कि मैं संभाजी महाराज को नहीं जानता हूँ। रियल में इतिहास के बारे में बहुत कुछ गलत बताया गया, रियल स्टोरी कभी बताया नहीं। हम भी जब पढ़े इतिहास स्कूल में, तब जो बताना चाहिए वो बताया नहीं, वो और कुछ उन लोग के ही सब कुछ बताते गए। ये शिवाजी महाराज के बारे में, संभाजी महाराज के बारे में गलत चीज़ बताते गए। आज वो हम लोगों ने प्रैक्टिकल में थिएटर में दिखाया है। नहीं, सब लोग बोलते हैं मैं औरंगजेब को जानता हूँ, उन्होंने काम कैसे किया। संभाजी महाराज को लोग जानते नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, फिर पढ़ाई शिवाजी महाराज को सब जानते हैं, मगर उनका जो इतिहास है वो हाँ। पब्लिक में लाया नहीं है। हाँ, ये लोग ने लाया नहीं है पब्लिक में, इसलिए ये सब प्रॉब्लम है। पूरी आधी हिस्ट्री बताई जाती, पूरी हिस्ट्री बताई नहीं है आज तक। तो विकी कौशल का काम कैसे लगा? एक नंबर। जो लोग बोलते हैं ना कि ये होना चाहिए था, वो चाहिए था, अरे वो देखो शूट हो रहा है पूरा, वो पूरा कैरेक्टर उन्होंने बराबर निभाया है। और ये जो औरंगजेब का जो निभाया है उन्होंने भी खूब निभाया है। अक्षय खन्ना ने एकदम जबरदस्त निभाया है। आउट ऑफ 10 मूवी को? आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 100 उसके ऊपर में रहेगा तो मैं वो भी दे दूंगा। थैंक यू सो मच सर। तो सर मूवी कैसी लगी? मूवी तो एक नंबर है। और ये जो मराठी भाषा वाले नहीं हैं, जितने भी हिंदी भाषा या जो दूसरी भाषा वाले हैं, उनको भी ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। और जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। इसका एक रीज़न ये है कि ये जो मूवी है, मतलब जो पॉलिटिक्स करते हैं
ये सिर्फ राज्य करने के लिए नहीं है, आपको ये मूवी देख के कुछ सीखना भी है, क्योंकि इस मूवी में यही दिखाया है जो राजा है वो सिर्फ राज नहीं कर रहा है, वो प्रजा की रक्षा भी कर रहा है। आजकल आप पॉलिटिशियंस देखते हो, इनकी प्रॉपर्टीज़ बनाने में पड़े रहते हैं। ये थोड़ा गलत लगेगा बट यही सच्चाई है। तो ये मूवी देख के उनको ये सीखना चाहिए। और इसके अलावा भी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये मराठी भाषीय नहीं, सभी को ये मूवी देख के कुछ सीखनी चाहिए कि जो उनका बलिदान है, संभाजी राजे का जो बलिदान है, वो कैसे उन्होंने ये सहन किया। और पिक्चर में जो दिखा लास्ट वाला पार्ट, उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि ये इनको थोड़ा क्लैरिटी देना चाहिए कि उनको इतने दिन टॉर्चर किया गया, वो क्लियर नहीं हो रहा है पिक्चर में। जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें उन्होंने दिन दिखाने चाहिए थे, या फिर उसमें उन्होंने कुछ डायलॉग्स में बताना चाहिए था कि इतने इतने दिन टॉर्चर करने के बाद भी वो टूटे नहीं आखिर तक। तो बस यही है, और कुछ मूवी में लास्ट का सीन देखने वालों को कुछ आंसू आया आप, क्योंकि लास्ट का आपकी scene- आंखें थोड़ा नम लग रही है। ना वो तो रहेगा ही। देखिए, अगर आप उसको रिलेट करोगे, आप उसको मूवी के हिसाब से देखोगे तो रिलेट नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर वो खून है तभी आप, अगर वो खून का कतरा अगर नीचे गिर रहा है ना, तो उसको रिलेट कर पाओगे कि वो खून उनका नहीं था, वो हमारा ही खून था। तो इसीलिए आंखें तो नम होनी जायज़ है, इसमें कोई मैं ही नहीं, मेरे साथ में जितने भी लोग देख रहे थे उनकी भी आंखें। और लास्ट जैसे ख़त्म हुआ मूवी, तो जैसे एकदम मातम जैसे होता है ना, नॉर्मली ऐसे होता नहीं, वैसे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहा था कुछ देर के लिए। तो हर एक जो भी मूवी देख रहा था उसके आंखों में आंसू ही रहेंगे, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ। मूवी में एक सीन है हाँ, जिसमें बताया कि उनके जो साले साहब है उनको धोखा देते, तो क्या बराबर। बोलना चाहोगे? देखिए, वो अभी ये जो इतिहास में लिखा गया है, जिसकी सच्चाई होगी वो, लेकिन उसके बारे में हर जगह ऐसे होते हैं, कोई ना कोई जो भी है, कोई ना कोई अपने ही घर में, अपने अभी तो उस समय पता नहीं, लेकिन अभी का तो दौर में यही चल रहा है कि अपने ही घर में अपने ही पीछे से खंजीर खोफने वाले बहुत होते हैं। ये कोई गलत नहीं है, और उस टाइम पे यही हुआ भी होगा, यही हुआ होगा। समझो उन्होंने धोखा नहीं दिया रहता तो आज भारत का नक्शा कैसे दिखता था आपको? ये बहुत अच्छा सवाल किया, मैंने इस सवाल की दाद देनी पड़ेगी। तो आपने देखा ये मूवी? हाँ, देखा मैंने। ओके, तो लास्ट में जो एक डायलॉग है शहनशाह का, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बोला था कि अगर शंभू जैसा हमारे यहाँ पैदा होता तो आज वो भारत नहीं पूरे दुनिया पे राज करता। तो आज भारत का जो नक्शा है ना, ये पूरे दुनिया में जो हिंदू का वो फहराता और भगवा रहता है, ठीक है। हाँ। तो इसलिए मैं कहूँगा शंभू राजे की जय, जय। जय शंभू महाराज, छत्रपति शंभू राजा की जय, ठीक है। मैं जितने भी लोगों को पूछा, हम्म। सब लोग को पूछा, तो उन लोग बोलते कि मैं औरंगजेब को जानता हूँ और संभाजी महाराज जी को जानता नहीं हूँ। तो ऐसा क्यों होता है जो हमारे बच्चे लोग पे उनको खाली छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे हाँ, में इसके लिए ये भी अच्छा सवाल है। इसके लिए हमारा इतिहास जो हमें स्कूलों में पढ़ाया गया ना, उसमें आज भी अभी पाठ अभी बदल रहे हैं, बदल गए। लेकिन हमें खुद ये पता नहीं था, ये जो चीज़ें बताई गई है ना मूवी में, हमें भी खुद वो हमें दुख है, क्योंकि वो देखने के बाद बच्चे लोग को कुछ सीख मिलती थी। नहीं, ये दुख है हमें कि हमें हमारा इतिहास पढ़ाया नहीं गया। और अभी जो हमारी शिक्षण प्रणाली है, उन्होंने इसमें कुछ दखल देके हमारे जो बच्चे हैं, आज भी मैंने ऐसे सुना है जापान में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक पूरा का पूरा ये पाठ पढ़ाया जाता है, ठीक है। छत्रपति शाह जापान में उनको ये पढ़ाया जाता है कि ऐसे वॉरियर पूरे दुनिया में नहीं थे, ठीक है। तो उनके लिए भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। एक लास्ट सवाल, हाँ बोलिए। मूवी देखने के बाद आपको क्या सीख मिली? मूवी देखने के बाद पूरी मूवी देखिए, सीख तो
मिलने वाली बहुत सीखने की चीज़ें है उसमें। बहुत है, हाँ। मतलब एक ही नहीं, जो एक है बलिदान, दूसरी चीज़ है कि आप राज करने के लिए नहीं, आप दूसरों के हित के लिए बनने चाहिए। ये हर एक, अगर दूसरे मतलब मुगल अगर बोल रहा है, कोई मुगल का जो सरताज है वो बोल रहा है कि हमारे घर अगर शंभू पैदा होता तब पूरे दुनिया में, तो वो खून हमारे अंदर है। तो सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें थी उसके अंदर, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। तो ये सभी लोग मूवी देखे और ज़रूर अपने फैमिली को भी, बच्चों को भी यही शिक्षा दे। ये ओनली मूवी देख के ख़त्म नहीं है, ये एक चिंगारी जलाई है। जो भी डायरेक्टर, उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। और ये एक उन्होंने चिंगारी जलाई है कि आप, हाँ, और ये सिर्फ मराठी के लिए नहीं, सभी के लिए है ये, ठीक है। सभी लोगों ने इसके से कुछ सीखना चाहिए। और ये जो चीज़ है वो सबने अपने अंदर लानी चाहिए कि हम सिर्फ उपभोग के लिए नहीं। अभी वो अपने फैमिली को वगैरह छोड़ के जो लड़ाइयाँ करते थे, ठीक है, ये सबके बस की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये सभी के अंदर आनी चाहिए। अब देखिए पॉलिटिशियंस वगैरह एसी गाड़ी में घूमते हैं, कितने कितने अपने एंजॉय करते हो, एंजॉय के लिए वो अपनी पॉलिटिक्स में आते हैं। आप, मैं ये खुलेआम बोलूँगा, ठीक है, चाहे आप टीवी में दिखा दीजिए, कहीं भी दिखा दीजिए, बट ये उन्होंने ये भी देख के सीखना चाहिए कि हम सिर्फ उपभोग लेने के लिए नहीं, प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा की सुरक्षा के लिए, एक स्वराज के लिए। तो ये जो चिंगारी जली है, ये इसे आगे जाके बहुत ही बड़ा आग पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलो विकी धन्यवाद। कौशल के काम कैसे लगा? हाँ? लास्ट अरे बाप रे बाप, वो तो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संभाजी महाराज ऐसे लगे एकदम 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 उनका तो मतलब जो खून का कतरा, मैंने यही बताया पहले भी, जो खून का कतरा गिर रहा था तो उससे हमें लग रहा था हमारा ही खून बह रहा है करके, ठीक है ना। Out of तो 10? उसमें कुछ आउट 10 मैं तो बोलूँगा 12-15 ठीक है। थैंक यू सो Thank मच you very सर। much। अच्छी मूवी में जो लास्ट सीन है उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे, जो उनको बहुत टॉर्चर किया गया था वो और उसके अच्छा नाम नहीं को था। पड़े गए थे? वो बहुत दुख हुआ। अच्छा अच्छा। मूवी में एक सीन है इसमें बताया, वो जो साले साहब है उनको धोखा देते हैं, तो क्या बोलना चाहोगे इससे लोगों को? अब मैं क्या बोलूं? अच्छा, वो समझो उन्होंने धोखा नहीं दिया जाता तो मैडम आज भारत का नक्शा कैसे दिखता था? आज अलग ही रहता। अच्छा, हाल आउट ऑफ 5 कितना वो बता दो। हाँ? आउट ऑफ 5 मूवी को रेटिंग कितना दोगे 5 में से? ज्यादा ज़्यादा दोगे? मूवी अच्छी है, अच्छा अच्छा। लेकिन वो लास्ट का सीन अच्छा नहीं था। क्यों ऐसे क्यों? मतलब जो हुआ वो देख के बहुत, वो तो रोना है, आपके आंखें अभी भी नम लग रही है हमको। हाँ मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोई। आप रोए? हाँ थैंक यू सो मच मैम। हाँ थैंक यू। तो कैसे लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी लगी। विकी कौशल का काम कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। इसमें अक्षय खन्ना है जिन्होंने मुगल का काम किया था, उनका काम कैसे लगा? कुछ गुस्सा विस्सा है आपको देखने के बाद? ये रो रहा है। अच्छा, ये रो रहा था, आप नहीं रोए? मैं मतलब आँख बंद किए थे। मूवी के सॉन्ग्स को कितना आपने एंजॉय किया? बहुत। मूवी को 10 में से कितना स्टार दोगे? 10 100। आप 10। आप रो रहे क्यों हैं? आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं। मुझे मेरी अच्छा, थैंक यू सो मच।